वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 14। तो आज के लेक्चर का अपना टॉपिक होने वाला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो एक बात देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अपने को पता है कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रकाशिक युक्ति हम काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा सरल सूक्ष्मदर्शी, जो कि एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की सहायता से एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि सिंपल तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, जो कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आ जाता है। लेकिन साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है तो अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए भी एक उपकरण बनाया गया है। जैसे कि हमने सुना होगा कि दही के अंदर कीड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो दही के अंदर कीड़े पाए जाते हैं तो हम नग्न आंखों से तो उसको देख नहीं सकते, ना ही सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। उसको हम देख पाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कि अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आने वाली प्रकाशिक युक्ति क्या कहलाती है अपने पास में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। यह युक्ति ज़्यादातर पाई जाती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास पाई जाती है। ठीक है, और अपनी लैब के अंदर भी पाई जाती है। बायोलॉजी लैब के अंदर अपने को आसानी से ये मिल जाती है। तो इसकी सहायता से अत्यंत छोटी वस्तुओं को हम देखते हैं। क्लियर बात। चलिए, जिसका नाम दे रखा है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप माइक्रो लेवल की चीजों को देखने के लिए 10⁻⁻⁶ मीटर की त्रिज्या की जो कण हैं उनको भी हम देख सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है बात। तो चलिए हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आंखों की एक लिमिट है भाई, आंखों की एक लिमिट है। एक पर्टिकुलर जो छोटी सी चीज है वो अपने को दिखाई दे सकती है, लेकिन उससे अगर छोटी करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो वस्तु अपने को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आंखों की लिमिट है। आंखों की क्या है? लिमिट है। तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंखें काम करती हैं। उस लिमिट से अगर कोई छोटी चीज आ जाती है तो अपने को दिखाई नहीं देगी। जैसे कि आपने सुना है कि हाथों के जम्स लग जाते हैं तो अपने को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर होते तो हम मार देते पटक पटक करके उसको, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे तो क्या करें? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आंखों की लिमिट है, तो उनकी लिमिट को बढ़ाने के लिए, उसकी जो पावर को बढ़ाने के लिए, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम। ठीक है, बात तो समझ में आई होगी अपन ने क्या किया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो काम कर रहा है वो किस प्रकार से काम करता है। मैथमेटिकल इसका काम अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर हमारे पास 2 लेंस होते हैं। एक तो छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक तो होता है कम फोकस दूरी का लेंस और एक होता है बड़ी फोकस दूरी का लेंस। ठीक है, अब इसके सम्मुख एक अत्यंत छोटा बिंब रखा जाता है AB, इस लेंस के सम्मुख। तो इस लेंस को बोला जाता है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, जबकि ये लेंस होगा अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। ठीक है, क्योंकि ये जो लेंस है छोटी फोकस दूरी का है और किसके समीप है? बिंब के समीप है। तो इसको अपन ने बोल दिया अभिदृश्यक लेंस और इसको बोल दिया अभिनेत्र लेंस। अब किस प्रकार से काम करेगा वो अपन देख लेते हैं। तो बिंब को क्या किया जाता है? इसके समीप रखा जाता है। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से काम करेगा। तो बिंब से हम किरणों को गुजारते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन किरणों को गुजारेंगे। प्रतिबिंब बनाना अपने को, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस काम में लेते हैं भाई। ठीक है, अगर किसी ने देखा है तो दूरबीन को अपन ने देखा होगा, वो दूरदर्शी है। वो क्या है? दूरदर्शी है। लेकिन ये सूक्ष्मदर्शी है, उसका उल्टा है। ठीक है, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। तो यहां पे अपन ने ये देखा, तो यहां से एक किरण तो जारी है, मान लिया इस प्रकार से। हम जानते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई किरण जाती है, किससे जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से। इसको मैंने O नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया E पॉइंट। क्यों किया है अपन ने? ये तो क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये है अपने पास में आई लेंस, इसलिए E अपन ने दे दिया है। तो एक प्रकाशिक किरण तो चली गई इस प्रकार से, दूसरी प्रकाशिक किरण जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये किरण जाती है अपने पास में इस प्रकार से, यहाँ पे काटती है। तो यहाँ पे ये काटती है।
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ए डैश बी डैश इस जगह पर बन जाता है। तो बिंब था यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब बना ये वाला, बिंब था यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब बना ये वाला ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखो ये प्रतिबिंब अपन ने इस लेंस को छोटा क्यों लिया, इस लेंस को छोटा क्यों लिया, क्योंकि इसकी फोकस दूरी छोटी क्यों ली, क्योंकि कम फोकस दूरी होगी तो अपने को यहाँ, इसकी फोकस यहाँ है तो फोकस से उधर रखना पड़ेगा बिंब को, तभी तो प्रतिबिंब इधर बन सकता है। अरे बात आ रही क्या समझ में। हमें पता है कि अगर ये बिंब फोकस और ओ के बीच में आ गया, फोकस और ओ के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा और वास्तविक जो आभासी बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, जो कि छोटे को और जो थोड़ा सा बड़ा कर सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंब इसको छोटा रखने के कारण यहाँ पे इसका जो इसको रखा गया है वो किसके बिंदु रखा गया है, एफ से उस साइड में रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बनेगा वास्तविक ए डैश बी डैश। क्लियर। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना तो अपने को एक चीज तो पता चल गई कि ये जो है अपने पास में छोटी फोकस का क्यों रखा गया है, क्योंकि फोकस से ये थोड़ा सा इधर रखा जाए। अगर बड़ी फोकस होगी तो अपने को बीच में रखना पड़ेगा और जिसकी वजह से प्रतिबिंब यही बन जाएगा, तो इसका कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे अपन ने रखा, इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश जो है इस अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है। ये तो बिंब था, ये इसका प्रतिबिंब बना, प्रथम लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है ये। तो अब ये जो ए डैश बी डैश है द्वितीय लेंस के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो अंतिम प्रतिबिंब बनता है इस जगह पर, इसका अंतिम प्रतिबिंब इस जगह पर बन जाता है। यहां से बढ़ता बढ़ता इस जगह पे इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से मैं किरणों को गुजार देता हूं, तो यहां पे ये काट रही हैं, इस प्रकार से काटती हुई अपने को दिखानी है। तो यहां से अपने पास में अंतिम प्रतिबिंब बनता है जो कि आता है ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश प्राप्त होता है। क्लियर बात। तो क्या हुआ, हमें पता चला कि अपन क्या करते हैं, इसकी बनावट के अंदर अपन देखते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो लेंस काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है विदृश्यक लेंस और एक होता है अभिनेत्र लेंस। अभिदृश्यक लेंस छोटी फोकस दूरी का लेंस होता है जो कि बिंब के समीप होता है, जबकि आंख के समीप वाला लेंस अभिनेत्र लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी को अधिक लिया जाता है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि के अंदर अपन देखेंगे कि सर्वप्रथम अपन ए बी बिंब को अभिदृश्यक लेंस के समीप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो कि अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की तरह कार्य करता है और उसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। अरे बात आई समझ में। ठीक है बात। तो अब हम देखते हैं वही काम जो कि अपन किया करते हैं। हम क्या करते हैं, m बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बट्टे बिंब के बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। अरे हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर कि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बट्टे बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, जो कि आता था m बराबर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बट्टा बिंब के बराबर, बट्टा बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, जो कि हम लेते हैं m बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। प्रतिबिंब तो ये बना रहा है, अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। ये अंतिम प्रतिबिंब कौन सा कोण बना रहा है, यहां से बीटा कोण बना रहा है ये वाला, तो ये कोण तो है अपने पास में बीटा, ये कोण है बीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें क्या लेना है, टेन बीटा स्मॉल है तो इसकी जगह पे बीटा की जगह टेन बीटा लिखना है अपने को और अल्फा की जगह क्या लिखना है, टेन अल्फा। अरे बताया था ना पहले वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बीटा अपॉन में अल्फा, तो यहां पे अपन लिखेंगे टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, समीकरण नंबर एकम, समीकरण नंबर एकम। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। तो बीटा तो अपने पास में आ गया त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, जबकि अल्फा नहीं है। अल्फा क्या है, बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा, तो बिंब तो इतना है, इसके
बराबर प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। देखो क्या किया अपन ने, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, तो प्रतिबिंब कितना कोण बना रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, तो बीटा कोण प्रतिबिंब बना रहा है, तो बीटा कोण प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है बिंब के बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, तो बिंब के बराबर प्रतिबिंब, तो इसलिए बिंब तो ये रहा, इसको आगे की ओर मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो ये बिंब के बराबर प्रतिबिंब हुआ क्यू डैश, क्यू मान लेता हूं, और इसको मैं मिला देता हूं बिंदु ई से, क्योंकि प्रतिबिंब तो कहां पे बन रहा है, ई पर बन रहा है। ठीक है, हमें यहीं से तो पता चलेगा, तो ये बन गया अल्फा, तो ये आ गया अपने पास में अल्फा। कोई दिक्कत है क्या भाई, ये इसका डायग्राम हो गया। तो तुम देखो यहां से ये ए बी है, वो इसके लिए क्या है, बिंब है, तो ये दूरी आएगी यू नॉट, क्योंकि इसको अपन ने क्या माना, बिंब की दूरी कितनी आएगी यू नॉट, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, क्योंकि ये ओ है, यू नॉट है, तो इसलिए अपन ने यू नॉट दिया, और ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये दूरी कितनी आएगी वी नॉट, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आती है, वी होती है। ठीक, अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, बिंब की तरह, तो ये दूरी कितनी आएगी यू ई, क्योंकि आई लेंस है ये, इसलिए मैंने यू ई से दर्शा दिया है। जबकि अंतिम प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो ये दूरी कितनी आएगी भाई, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी अपन जानते हैं कि कितनी लेते हैं, डी लेते हैं, कितनी लेते हैं, डी लेते हैं। अरे बात आ रही है समझ में, तो यहां पे ये प्राप्त हो जाता है। तो ये अपन ने इसकी शब्दावली कर दी है। तो अब देखते हैं अपन, हमें क्या करना है, टेन बीटा का मान निकालना है और टेन अल्फा का मान निकालना है, और समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर देना है। ठीक है बात, तो चलिए करते हैं अपन, देखते हैं सबसे पहले टेन बीटा का मान। तो बीटा का मान हम निकालते हैं त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, त्रिभुज ए डबल डैश बी डबल डैश ई में टेन बीटा बराबर, टेन बीटा का मान अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो यहां पे तो आया ए डबल डैश बी डबल डैश और आधार का मान बी डबल डैश ई, तो यहां पे मैं निकालूंगा ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टे बी डबल डैश ई। ठीक है, ये तो टेन बीटा का मान आ गया। जबकि मैं टेन अल्फा का मान निकालना है मुझे, किसका मान निकालना है, टेन अल्फा का। तो तुम बताओ कौन सा त्रिभुज होगा भाई, त्रिभुज अल्फा, ये वाला त्रिभुज क्यू बी डबल डैश ई होगा। देखो क्यू बी डबल डैश ई होगा ना, तो यहां पे आया त्रिभुज क्यू बी डबल डैश ई में टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर, तो टेन अल्फा कितना आएगा, क्यू बी डबल डैश बट्टा बी डबल डैश ई, क्योंकि लंब तो हुआ ये और ये आधार हुआ ये, तो ये आया क्यू बी डबल डैश बट्टे बी डबल डैश ई। तो क्यू बी डबल डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं टेन अल्फा बराबर ए बी बट्टे बी डबल डैश ई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेन अल्फा का मान निकाल लिया, टेन बीटा का मान भी निकाल लिया, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा आवर्धन m बराबर टेन बीटा का मान a डबल डैश बी डबल डैश बट्टा बी डबल डैश ई, तो ये आया a डबल डैश बी डबल डैश बट्टे बी डबल डैश ई बट्टा कितना आएगा, ए बी बट्टे बी डबल डैश, कितना आएगा, ए बी बट्टे बी डबल डैश ई। तो यहां से बी डबल डैश ई से तो बी डबल डैश ई कैंसिल, तो यहां पे बचा अपने पास m बराबर a डबल डैश बी डबल डैश बट्टे ए बी। कोई दिक्कत, अब देखो यहां पे a डबल डैश बी डबल डैश तो क्या है, प्रतिबिंब का आकार है, जबकि ए बी क्या है, प्रारंभिक प्रतिबिंब का आकार। तो हमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार होता तो मैं रेखीय आवर्धन के बराबर लिख देता। तो यहाँ पे प्रतिबिंब, अगर इस लेंस के लिए प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है तो बिंब कितना होता है, ए डैश बी डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा ए डैश बी डैश होता तो हम इसका आवर्धन निकाल देते, जो किया था वी बट्टे यू, है ना। लेकिन आ नहीं रहा है, हमें क्या करना है, आवर्धन का फॉर्मूला बनाना है, प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार। तो ये प्रतिबिंब है, ये अंतिम प्रतिबिंब,
अंतिम ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बना प्रतिबिंब बट्टे प्रतिबिंब का आकार कितना है होता है ए डैश बी डैश। तो ये तो आ नहीं रहा है, तो इसको बदलने के लिए मैं ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ए डैश बी डैश से यहाँ पे गुणा कर दिया, ए डैश बी डैश यहाँ गुणा कर दिया। कर सकते हैं अपन ऐसा, फायदा होगा अपने को, देखना फायदे वाली चीज तो अपन करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अब क्या करता हूं, यहाँ पे तो लिखा मैंने ए डबल डैश बी डबल डैश बट्टा इस ए डैश बी डैश को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये आया ए डैश बी डैश गुणा, अब इस ए बी को इधर लेके चला गया तो ये आया ए डैश बी डैश बट्टे ए बी। अब तुम देखो, अब वापस मिलाओ, प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार, तो इसके लिए प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, जबकि बिंब कितना है ए डैश बी डैश, तो ये आया प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार हो रहा है, तो ये आया रेखीय आवर्धन। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं m बराबर एम ई, रेखीय आवर्धन किसके लिए, आई लेंस के लिए, जो अभिनेत्र लेंस के लिए, गुणा ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब कितना है ए डैश बी डैश, जबकि इसका जो बिंब है वो कितना है ए बी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन लिख सकते हैं। अरे रेखीय आवर्धन तो याद है ना, पढ़ा था लेंसों के अंदर, तो ये आएगा अपने पास में एम नॉट। तो ये अपन ने इक्वेशन ले ली 2, इक्वेशन नंबर 2। एम ई का मान निकाल लिया अपन ने, एम नॉट का मान निकाल लिया। अब एम ई का मान लिख देता हूं मैं और एम नॉट का मान लिख देता हूं, आंसर निकाल लेता हूं और समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो एम ई का मान तो कितना आएगा भाई, जो कि होता है v बटे यू। अगर v बटे यू का फॉर्मूला निकालूं मैं, m बराबर v अपॉन में u, तो इस लेंस के लिए v का मान कितना, d माइनस डी। अरे एम ई का फॉर्मूला होता है v अपॉन में u। अब v का मान रखता हूं मैं, इस v का मान, तो v का मान इस लेंस के लिए कितना है, माइनस का डी, क्योंकि एम ई किसके लिए है, आई लेंस के, तो आई ए है, ये है, तो अपने पास में ई का मतलब क्या हुआ, v का मतलब क्या हुआ, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन रहा है इस जगह पे अंतिम प्रतिबिंब, तो ये दूरी कितनी हुई d, लेकिन माइनस का, क्योंकि इस साइड की दूरियां हमेशा अपन क्या लेते हैं, माइनस की लेते हैं। तो यहाँ पे आया बोलो माइनस का d, बोलो क्लियर बात, ठीक है। अब u का मान बोलो, इसके लिए u कितना है, ये वाला है, जो कि होगा माइनस का ue, कितना आया, माइनस का ue। कोई समस्या, ठीक। अब देखते हैं अपन एम नोट का मान, तो एम नोट का मान भी अपन निकाल सकते हैं, जो कि होता है v बट्टे यू। तो यहाँ पे v का मान कितना, इस लेंस के लिए, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, तो यहाँ पे बनाया, तो ये आया v नोट इस साइड में, तो कितना आया, प्लस का v नोट आएगा भाई। इस पर देखो तुम, इस लेंस से इधर की ओर है, ये तो राइट साइड में है, और यहाँ पे u का मान कितना आएगा, माइनस का u नोट, माइनस का u नोट, ठीक बात। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तुम लोगों को पता चलेगा कि हम लिख सकते हैं इसको m बराबर, इसको पहले इसका मान रख देता हूं या इसका रख देता हूं, तो पहले लिख दिया मैंने ये वाला, तो ये आया माइनस का v नोट अपॉन में u नोट, गुणा इस एम ई का मान कितना लिखूं मैं, d अपॉन में यू ई, d अपॉन में यू ई, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन में यू ई। तो ये आ गया अपने पास में इसके आवर्धन का फॉर्मूला, इसके आवर्धन का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, किसके आवर्धन का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फॉर्मूला आ गया है। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन इसकी क्या करेंगे, कंडीशंस भी करेंगे। क्या करेंगे, कंडीशंस, वही कंडीशन जब बिंब जो है, वही अपने को कंडीशन करनी है जब प्रतिबिंब पहले तो बनाना है अनंत पर और उसके बाद में बनाना है डी पर। तो पहली कंडीशन लिखता हूं मैं, केस फर्स्ट, जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो अनंत पर होगा तो कितना आएगा, किसके लिए ज्ञात कर रहा हूं मैं, इस लेंस के लिए, ठीक है। जब बिंब अनंत पर हो तो हम ज्ञात कर रहे हैं 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u, फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इस लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो अंतिम प्रतिबिंब इसके लिए बना है, तो इसके लिए इसकी फोकस दूरी तो लिख देता हूं मैं 1/f बराबर 1/अनंत
1 बट्टा अनंत माइनस का 1 बट्टा यू की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, यू ई, लेकिन माइनस का यू ई, तो यू की जगह लिखूंगा मैं माइनस का यू ई, तो एफ ई बराबर कितना आया, यू ई आया। तो यहाँ पे मैं यू ई की जगह एफ ई भी मान लिख सकता हूँ। तो आवर्धन का एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया, एम बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में डी अपॉन में एफ ई। लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास में आवर्धन का एक और फॉर्मूला आ गया, जब अंतिम जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है तो अपन इसकी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है हम क्या कर रहे हैं, अगली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, केस सेकंड है, जब डी पर बनता है, सीधा लिखता हूं पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अपने पास में डी दूरी पर बनता है तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन में एफ ई, 1 अपॉन में एफ बराबर 1 अपॉन में वी माइनस का 1 अपॉन में यू लिख सकते हैं मैंने इसको। तो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो 1 अपॉन में एफ ई बराबर 1 अपॉन में डी, वी की जगह कितना आएगा, माइनस का डी, कितना आएगा, माइनस का डी, तो ये आया माइनस का डी, माइनस का 1 अपॉन में माइनस का यू ई, क्योंकि u की जगह कितना रखेंगे अपन, माइनस का u, तो यहाँ पे ये तो माइनस का और ये हो गया प्लस का, तो माइनस वाले को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये आया 1 अपॉन में एफ ई प्लस का 1 अपॉन में डी बराबर 1 अपॉन में यू ई। अब हम इसको d से गुणा करेंगे, अब हम इसको d से गुणा करेंगे तो ये आएगा d अपॉन में एफ ई प्लस का 1, डी से गुणा कर दिया अपने दोनों तरफ। क्यों किया, क्योंकि डी अपॉन में यू ई हम जानते हैं, डी अपॉन में यू ई किसका मान है, एम ई का मान है, ठीक है। तो एम ई का मान लिख देंगे अपन, तो ये आया इतना, तो ये आया डी अपॉन में यू ई। तो एम ई का मान ये भी है, डी अपॉन में यू ई का मान ये भी है, तो यहाँ पे डी अपॉन यू ई की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो एम का एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास में, माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में 1 प्लस का डी अपॉन में एफ ई, डी अपॉन में एफ ई। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ जाता है रेखीय आवर्धन का, जो कि आवर्धन का जूमिंग पावर का अपने पास में फॉर्मूला आ जाता है। तो इतनी पावर होती है, इसके पावर का फॉर्मूला ये होता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आपने जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है। तो ये भी अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर काम में लिया जाता है क्योंकि एक निश्चित लिमिट पर प्रतिबिंब बनाया जाता है, एक निश्चित दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो निश्चित दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जाए, जब डी पर बनाया जाए, निश्चित दूरी पर बनाया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डी पर बनाया गया है। तो ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, जो कि होता है एम बराबर माइनस का वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में 1 प्लस का डी अपॉन में एफ ई। क्लियर बात। तो ये हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आवर्धन ज्ञात करना। तो अपन ने सारा कंप्लीट पढ़ लिया है और बोर्ड की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी अथवा में 4 नंबर का पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी बनावट पूछ ली जाती है, इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है, इसकी डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो सारा काम अपन बता सकते हैं। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रखा अपनी बुक के अंदर, जो कि काफ़ी बच्चों की दिक्कत भी रहती है उसके अंदर, तो वो ही अपन इसको अंदर सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए करते हैं वो न्यूमेरिकल। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो दे रखा है अपने पास में एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्री का लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। चलो गिवन वैल्यूज अपन साथ साथ में लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं गिवन वैल्यूज। देखो गिवन वैल्यूज लिखने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अपन यूज़ करें। तो गिवन वैल्यूज अपने को पता होती है तो कई बार वो फॉर्मूला याद आ जाता है अपने को, अगर भूल गए होते हैं तो भी वो याद आ जाता है। तो इसलिए गिवन वैल्यूज लिखनी चाहिए अपने को, ठीक है कि नहीं। तो गिवन वैल्यूज अपन ने लिख दी। तो गिवन वैल्यूज के अंदर बोला गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 0.95 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक लेंस की तो फोकस दूरी कितनी है, 0.95 सेंटीमीटर, तथा अभिनेत्र लेंस की, नेत्रिका लेंस की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक लेंस को तो अपन दर्शाते थे एफ नोट से, तो इसकी फोकस दूरी एफ नोट जो कि आएगी 0.95 सेंटीमीटर, और यह आया अपने पास में एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। अरे बताया था ना, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या लेंगे, कम लेंगे। देखो कम ली है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि
वे दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस दोनों क्या हैं, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लिया कि उसकी जो लंबाई है टोटल कितनी होती थी, L मान लेता हूं मैं, कितना होता था दूरी जो टोटल थी, अरे तुम याद देखो यहाँ पे इस प्रकार से था अपने पास में, ठीक है, एक ये लेंस था, एक ये लेंस था, तो यहाँ पे तो कितनी थी V0 था और यहाँ पे कितनी थी UE थी। तो V0 प्लस का UE बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो इतनी दूरी कितनी थी V0 थी और इतनी दूरी कितनी थी UE थी, तो टोटल दूरी के बराबर होगा। अरे तुम देख लेना पहले वाला डायग्राम, तो ये आया 20 सेंटीमीटर। अब बोला गया है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में D 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो D का मान भी दे दिया भाई उसने, D का मान दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो M का मान ज्ञात कीजिए, M का मान ज्ञात करना है। अब देखिए F0 का दे रखा है, Fe का दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट M बराबर माइनस का V0 अपॉन में U0 इंटू में 1 प्लस का D अपॉन में Fe। अरे यही होता है जब D दूरी पर बनता है, फॉर्मूला यही होता है। चलो अब इसके अंदर तुम देखो एक खास बात, इस फॉर्मूले के अंदर मैंने तुम लोगों को जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल बताया था तो तब कहा भी था, ये जो फॉर्मूला आ गया है उसके अंदर पुनः चिन्ह परिपाटी नहीं लगेगी। जैसे D का मान 25 है तो सीधा 25 रखना है, -25 नहीं रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाया था डबल चिन्ह परिपाटी लगा के किया था अपन ने, क्योंकि 1 अपॉन में F बराबर 1 अपॉन में V माइनस का 1 अपॉन में U पहले ही चिन्ह परिपाटी लगा दिया था। अब उसके अंदर पुनः चिन्ह परिपाटी लगा के ये फॉर्मूला निकाला, इसमें गिवन वैल्यूज है, ठीक है बात। अब हमारे पास जो आवर्धन का फॉर्मूला आया है M बराबर माइनस का V0 अपॉन में U0 और इंटू में 1 प्लस का D अपॉन में Fe। अब अगर हमें जो D का मान तो गिवन है, Fe का मान भी गिवन है, लेकिन V0 और U0 का मान गिवन नहीं है, V0 और U0 का मान गिवन नहीं है, तुम देख सकते हो। तो अब हमें V0 और U0 का मान निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। काम तो समझ में आ गया अपने को, ठीक है। तो अब V0 का मान कैसे निकल सकता है, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं अपन। तो तुम देखो हमारे पास एक वैल्यू और दे रखी है, V0 प्लस का UE बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। V0 प्लस का UE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि अपने को अगर UE का मान पता चल जाए, अपने को UE का मान अगर पता चल जाए तो हम आसानी से V0 का मान निकाल सकते हैं, तो हम आसानी से V0 का मान निकाल सकते हैं। तो एक बात और क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, अगर हमें L का मान जो दे रखा है V0 प्लस का UE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर UE का मान माइनस में आ जाता है तो यहाँ पे तो जब वो क्या है लेंथ के अंदर काउंट किया जा रहा है तब तो उसका मान किस में रखा जाएगा, पॉजिटिव। सपोज करो कि V का मान आ गया 10 सेंटीमीटर और UE का मान आ गया अपने पास में माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा वो। लेकिन लेंथ जो है, ट्यूब लेंथ है, इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस है, वो तो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे अगर UE का मान माइनस में आए या फिर प्लस में आए तो हमें रखना है किस में, प्लस में ही रखना है। और V0 का मान अगर माइनस में या प्लस में आए तो भी हमें प्लस में ही रखना है लेंथ के अंदर। तो ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। चलिए एक बात तो अपने को समझ में आ गई। अब मैं निकालता हूँ UE का मान। UE का मान कैसे निकाल सकता हूँ, UE क्या है, जो अभिनेत्र लेंस है उसके लिए बिंब की दूरी है। अब अभिनेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी अपने को पता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने को पता है, तो जो अभिनेत्र लेंस है उसकी बिंब दूरी तो अपने को ज्ञात करनी है। तो बिंब दूरी ज्ञात करते हैं, तो हम निकालते हैं अभिनेत्र लेंस के लिए, अभी निकाल रहे हैं अभिनेत्र लेंस के लिए। तो अभिनेत्र लेंस के लिए अब तुम देखो कि क्या आएगा इसके अंदर, 1 अपॉन में Fe बराबर 1 अपॉन में V माइनस का 1 अपॉन में U लगा दूं, ठीक है। तो 1 अपॉन में Fe अभिनेत्र लेंस के लिए दर्शा रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को दर्शा रहा है जिसका मान है 5 सेंटीमीटर और प्लस का, क्योंकि अभिनेत्र जो लेंस है वो उसके अंदर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो 1/V का मान कितना है, V का मान जो कि प्रतिबिंब की दूरी है तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब तुम देखो इस फॉर्मूले में तो अपने को अप्लाई करना ही है ना, प्लस या माइनस, हमें अप्लाई नहीं करना है इसमें।
तो ये तो अपन इससे निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर तो अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी का। तो यहाँ पे अपन ने रखा, तो ये आएगा माइनस का u की जगह कितना रखना है, ue जो कि अज्ञात है, तो ue का ue रख दिया मैंने, क्योंकि जो अज्ञात राशियों के अंदर तो अपन मान रखेंगे नहीं, तो ये रख दिया अपन ने। तो यहाँ से तुम देखो ये तो आया 1/5 प्लस का 1/25 बराबर माइनस का 1/ue। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, यहाँ से मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ से ले लिया एलसीएम जो कि आया 25, जो कि आएगा 5 प्लस का 1 बराबर माइनस का 1/ue। तो यहाँ से आएगा ue का मान, ue बराबर माइनस का 25/6, माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। इसीलिए देखो अब माइनस का आया, लेकिन यहाँ पे तो अपने को किसका रखना पड़ेगा, प्लस का ही रखना पड़ेगा। अगर ue आ गया है तो अपने को v नोट का मान निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो हम निकालेंगे यहाँ से, तुम देखोगे कि ये आया v नोट का मान तो अपने को निकालना है, प्लस ue का मान कितना है, माइनस का 25, तो 25/6 रखना पड़ेगा प्लस का अपने को, बराबर 20 सेंटीमीटर, बराबर 20 सेंटीमीटर। तो v नोट बराबर 20 माइनस का 25/6, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो v नोट आया, तो ये आया एलसीएम ले लेता हूँ 6, तो यहाँ से आया 120 माइनस का 25, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तो आ गया अपने पास में v नोट बराबर, ये आएगा 95/6, v नोट का मान आ गया 95/6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब अगर v नोट आ गया है तो u नोट भी आएगा, v नोट आ गया है तो अर्थात अगर कर्ण आ गया है तो अर्जुन को भी आना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं, तो v नोट क्या हुआ, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब आ गया, प्रतिबिंब की दूरी आ गई, और फोकस दूरी अपने को पहले से पता है, तो बिंब की दूरी निकालना, वापस ये फॉर्मूला लगा दे मन, ठीक है। तो अब मैं निकाल रहा हूं अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 1 में एफ नोट बराबर 1 में v माइनस का 1 में u, ठीक है बात। तो यहां से एफ नोट का मान तो कितना रखूं मैं, माइनस ये कितना आएगा 0.95 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी उत्तल लेंस ही है, तो कितना आएगा 1/0.95 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान तो v नोट है, इसके लिए v नोट ले रहे हैं अपन, तो कितना आया 1/95/6 माइनस का 1/u नोट, u नोट अपने को निकालना है, तो 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आया, इस पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूं तो ये आएगा 100/95 बराबर, ये आएगा 6/95 बराबर माइनस का 1/u नोट। अब 1/u नोट को मैं इस साइड में लेके आ जाता हूं, तो यहां से आया 1/u नोट बराबर, इसको मैं इधर लेके चला गया तो ये आया 6/कितना आया 95 माइनस कितना आया 100/95, तो ये आया 1/u नोट बराबर, ये आया 95 एलसीएम, और ये आया 6 माइनस का 100, तो 1/u नोट बराबर माइनस का 94/95, ठीक है बात। तो u नोट कितना आया, u नोट कितना है माइनस का 95/94 आ गया भाई, तो u नोट भी आ गया, देखो अर्जुन भी आ गया है, कर्ण तो आ ही गया था, ठीक है, तो अब अर्जुन भी आ गया है। तो अब v नोट का मान अपन ने निकाल लिया, u नोट का मान निकाल लिया, तो m का मान निकाल लें, क्योंकि d और f का मान पहले से पता था। तो समीकरण में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर तो समीकरण के अंदर अपन मान रखेंगे तो आएगा m बराबर माइनस का v नोट अपन में u नोट, तो v नोट का मान तो ये रहा, तो ये आया माइनस का 95/6 बट्टे u नोट का मान अपन ने निकाला माइनस का 95/6 माइनस का 95/94 इनटू में यह आया 1 प्लस का d अपॉन में एफ ई, तो यह आएगा 1 प्लस का d का मान कितना है 25 बट्टे एफ ई का मान 5। अरे अब d का मान 25 का 25 ही रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में अपन काम में ले रहे हैं तो बिना चिन्ह परिपाटी के, तो यहाँ से माइनस चलता गया और 95 से 95 भी भाग गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई कितनी आएगी 94/6 इंटू में
यहाँ पे 1 प्लस का 25/5 जो क्या आएगा 5, 1 प्लस का 5 6, तो 6 से 6 गया तो m का मान कितना आया 94 आ गया, तो ये 94 इसका मान आ गया है। ठीक है बात। तो यहाँ पे हमने इसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और उसके अंदर अगर अपने को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो क्वेश्चंस आसानी से हो सकता है। तब तो हो ही सकता है जब अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में लेक्चर नंबर 14 खत्म। और अब अपने पास में इसका जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा इसका लास्ट लेक्चर, यानी कि 15वें लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे दूरदर्शी। दोनों दूरदर्शी एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक के अंदर, एक ही जो लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, जो कि आपने ज्वाइन कर रखा है। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप न्यूटोनियन एमजे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे सारे नोट्स कीजिए। और इसके साथ में ही लाइक और कमेंट करते रहिए। ठीक है, वो तो करना ही है अपने को। अगर कोई नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सर ये चीज़ अपने को समझ में नहीं आई है। ठीक है, आ गई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर अपने को ये नहीं आया है। और अगला जो लेक्चर अपन जल्दी ही डालेंगे। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।